नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5200 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $61 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करीब करीब आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो इस वक्त नेचुरल गैस 281 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या यहां से क्रूड में भारी गिरावट आ सकती है? नेचुरल गैस को लेकर क्या रणनीति अपनाएं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलाइट ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सर, आज देख रहे हैं, आज के मार्केट पे देखें तो क्रूड पर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $64 के करीब है और घरेलू बाजार की बात करें तो कच्चा तेल 5200 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्रूड में कहाँ जाएगा बाजार? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दबाव में दिख रहा है, एक काफी समय से एक दायरे में एक रिबाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है। मतलब क्रूड की अगर मैं बात करूं, एमसीएक्स में 5150 का लेवल ये डाउन साइड में टच करता है। अपसाइड में 5430 5460 का लेवल आता है तो वहां दोबारा बिकवाली का प्रेशर बढ़कर आता है। तो अगर मैं एक ब्रॉड रेंज कहूंगा तो 5150 5450 इस दायरे में करीब करीब 8 से 10 दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब जो एक अचानक सा स्पर्ट आता है या तेजी आती है, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जब कोई क्रिएट होता है तभी इसमें एक बड़ी तेजी बनती है। फंडामेंटली अगर मैं कोई बात कहूं तो बहुत कोई ज्यादा सकारात्मक इसमें संकेत नजर नहीं आते हैं। जो सप्लाई है वो निरंतर ओपेक कंट्री से बढ़ते जा रही है और वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं। डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी कंडेंसिव नहीं है फिलहाल। और अगर हम इसके स्टॉक और स्टोरेज की बात अगर कहूं तो यहां पर अभी एक डेटा जो निकल कर आया वो ये इंडिकेट करता है कि स्टोरेज का जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो कोविड की लेवल्स थी उस लेवल तक के आने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब जो इसका स्टॉक निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो हमने इन्वेंट्रीज में भी देखा है, और यही कारण है जो प्राइसेस को प्रेशराइज कर रहा है। एक जो बीच में कोई स्पर्ट अगर आता है तो वो ये इस बात को लेकर आता है कि शायद इजराइल जो है न्यूक्लियर के प्लेसेस पे ईरान के शायद हमला कर सकता है। इसके चक्कर में कोई स्पाइक आ जाती है जो $1.5 से $2 एक बार ऊपर आ जाता है, लेकिन फंडामेंटल उसको दोबारा 5250 के आसपास लेकर आ जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका में कच्चे तेल की स्टोरेज मांग में भी तेज़ी बढ़ी है। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में लगभग 1.3 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई। इसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव है इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ईरान और इजराइल के वजह से मिडल ईस्ट में तनाव भी दिख रहा है। ये तमाम फैक्टर हैं। वैसे सर, क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या एमसीएक्स में क्रूड ऑयल को लेकर देखें तो कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है? जी, इसमें अगर कोई पोजिशनल कॉल लेना चाहे तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि इंट्राडे की जो मूवमेंट है ये बहुत ही नैरो और रेंज बाउंड मूवमेंट है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम में जैसे कहा था कि 5200 के अंदर का कोई भी लेवल इसमें यहाँ पे सपोर्ट करता है प्राइजेस को। 5180 5185 का दायरा कहीं मिलता है जून क्रूड कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे हिसाब से एक थोड़े शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। दोबारा मुझे लगता है कि 5360 5440 के लेवल से दिखा सकता है, यहाँ पर दोबारा प्राइजेस में रेजिस्टेंस बनता है। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल 5040 ये ब्रेक करता है, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल दी गई है क्रूड ऑयल को लेकर, ये पोजिशनल कॉल है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है? बिल्कुल, नेचुरल गैस में एक बीच में थोड़ी सी जो डिमांड निकल कर आई थी उसके चक्कर में हमने प्राइजेस को देखा कि एक बड़ा मूव आया था। एक ही दिन में 8 साढ़े 8% प्राइजेस में वृद्धि हुई थी। जो 267 का लो बनाया था प्राइजेस ने, वो 296 के लेवल्स ऊपर में देखकर आया था। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एक मूवमेंट अपसाइड आई थी, लेकिन अब ये लीन पीरियड है, समर सीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस का उपयोग नहीं होता है। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अगर यहाँ से 8 से 10 रुपया जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जून वाला, वहां एक पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है 329 332। ये जो रेंज है एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर बिकवाली की जा सकती है पोजिशनल लेवल के लिए। 285 के लेवल जून कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखने मिल सकते हैं और 352 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो मेरी पोजिशनल सेल कॉल नेचुरल गैस में पिछले बार के मुताबिक इस बार भी जारी है। नेचुरल गैस में सेल कॉल दी जा रही है। जून कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है 328 से 332 के आसपास, पोजिशनल कॉल है। स्टॉप लॉस लगाना है 354 का, जो टारगेट होगा 285 से 260 रुपये के करीब
देखने को मिल सकता है। ये होगी नेचुरल गैस की बात। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। जून कॉन्ट्रैक्ट 5182 से 5185 के करीब आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5040 का, और जो टारगेट होगा 5380 से 5520 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी हो जाता है, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस की सलाह दी जाती है। सर आखिरी सवाल है, ये इस सप्ताह का आखिरी सत्र है, मतलब शुक्रवार है। अगले सप्ताह क्या देख रहे हैं सर? आने वाले समय पर कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को? मेजर जो रीजन हुआ है अभी, जो इम्पैक्ट हो रहा है प्राइसेस को, वो डाउनग्रेड, यूएस को जो डाउनग्रेड हुआ है उसमें एक इकोनॉमिक थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है, और उसी के चक्कर में प्राइसेस अराउंड सब सारी चीजें, विद बेस मेटल्स का हो या क्रूड का हो या सिल्वर का हो, ये प्राइसेस थोड़ी प्रेशराइज में ट्रेड हो रही है अभी। कुछ चाइना से सकारात्मक संकेत या कि स्टिमुलस पैकेज जो आया था उसके चलते हमने थोड़ा बहुत मूवमेंट क्रूड में और बेस मेटल्स में आता हुआ देखा था। बट मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेश फिगर अभी तक के नहीं आ रहा है जो प्राइजेस को बहुत ज्यादा एस्केलेट करे। अगर कोई अच्छी न्यूज अगर आती है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड इन सारी चीजों में एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने मिल सकती है। एमसीएक्स पर इस वक्त क्रूड ऑयल जो है 5200 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो नेचुरल गैस है 281 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी, मेरा पर्सनल पोजीशंस कभी नहीं होता है, बट मेरे क्लाइंट्स की मेजर पोजीशंस क्रूड नेचुरल गैस में हमेशा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम राय देने के लिए और ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शो में जुड़े और अपनी राय रखें सर। पुनः एक बार धन्यवाद, थैंक यू।